Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. And in the previous year question series of bank clerk, today we will discuss the questions based on syllogism. सिलोजियम बेटा एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर से एग्जाम के अंदर से 3 से 4 क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं, इवन 5 क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम के अंदर आ जाते हैं। दैट मीन्स कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आप लोगों को एक बार क्लियरिटी आ जाए तो आप एग्जाम में इजीली उसको कर सकते हो। ठीक है, तो सिलोजियम के अंदर से जो 2019 में क्वेश्चन आए हुए थे, 2019 के प्लस 2020 दोनों के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ में आज डिस्कस करूँगी। तो सभी ने मेरे साथ में सोल्व भी करना है क्वेश्चन को, सभी ने सोल्व भी करना है और फिर देखिए कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। जो स्टूडेंट्स अभी फ्रेशर है, जैसे कि जिन्होंने अभी से ही स्टार्टिंग करी है, उस केस के अंदर वो जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवा रही हूँ प्रॉपर कंसेप्ट के साथ करवाऊंगी, आराम से समझाऊंगी, सो दैट कि अगर कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो एक एक पॉइंट को सभी ने ध्यान से समझना है, सभी ने ध्यान से समझना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे जो कि IBPS क्लर्क 2020 के अंदर आया हुआ था। IBPS क्लर्क 2020 का क्वेश्चन है बेटा। क्या है, सबसे पहले तो बात ये है कि सिलोजियम की अगर हम बात करें तो सिलोजियम में क्या होता है कि आपके पास में कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है एंड कुछ कंक्लूजन गिवन है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट आपको बताना है कि गिवन कंक्लूजन्स, जो गिवन कंक्लूजन है वो आपके ट्रू है या फिर फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है। ओके, अब अगर हम बात करते हैं IBPS क्लर्क की, तो देखिए बेटा यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट देखें तो पहली स्टेटमेंट क्या, ऑल द बेंचेस आर टेबल। अब आप कहोगे कि हाँ जी ये तो रियल फैक्ट से रिलेट नहीं करती, बट इसमें यही कहा गया है आपको कि यहाँ पे क्या कहा है कि follows that from the given statement disregarding commonly known facts, मीन्स कि जो भी आपके commonly known facts है उनको डिसरिगार्ड करना है आपने, जो गिवन है उसी को ही सही कंसिडर करके चलना है। ओके, तो अब इस केस के अंदर हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, देखो बेटा 50-100 का रूल भी है और इसके अलावा वेन डायग्राम का भी। वेन डायग्राम से करवा रही हूँ बिकॉज फाइनली जब एक लेवल बढ़ जाता है क्वेश्चन का तो आपको वेन डायग्राम पे ही आना पड़ता है, तो उस केस के लिए फिर बाद में आप जंप करो वेन डायग्राम पे, इससे अच्छा हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग ही वेन डायग्राम से कर रहे हैं। ओके, तो अब देखो जब भी बात आती है ऑल की, तो ऑल बेंचेस आर टेबल, दैट मीन्स कि जो बेंचेस का सर्कल है वो किसके अंदर आएगा, टेबल के अंदर आएगा। यही कह रहे ऑल द बेंचेस आर टेबल। उसके बाद कह रहे नो बेंच इज हट, नो बेंच इज हट। तो अब देखो यहाँ पे हम हट का सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, हट का हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया और साथ में उसने कहा नो, नो दैट मीन्स कि बेंच और हट के बीच में कोई रिलेशन नहीं, बेंच और हट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, उसने यही कहा। दैट मीन्स कि रिस्ट्रिक्शन है। ओके, इफ नो बेंच इज हट देन नो हट इज बेंच। ओके, दूसरा क्या है आपके पास, ओनली ए फ्यू टेबल आर चेयर, ओनली ए फ्यू टेबल आर चेयर, दिस इज टेबल, टेबल के साथ में क्या कह रहा है, दिस इज चेयर। जब भी आपके पास में सम फ्यू इस तरह से कुछ आ रहा है दैट मीन्स कि कुछ पार्ट हमने कॉमन करना है कि जो दोनों के अंदर कॉमन है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ओनली ए फ्यू टेबल आर चेयर, कुछ टेबल चेयर हैं, बट अब यहाँ पे आपके पास में ओनली ए फ्यू आ रहा है। यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान देने वाला, एक बार सभी समझ लेंगे ध्यान से। देखो बेटा अगर फ्यू आता है सिर्फ तो उसका मतलब होता है सम, दैट मीन्स कि सम। ओके, तो अब यहाँ पे अगर मेरे पास में आता है कि फ्यू टेबल आर चेयर, दैट मीन्स कि हम क्या कह देते हैं कि सम टेबल आर चेयर। बट अगर कंक्लूजन में हमारे पास आता है कि सम टेबल आर नोट चेयर, तो हम कहते हैं नहीं नहीं, हमारे पास नोट के बारे में कुछ नहीं बताया गया, हमें तो सिर्फ यही बताया गया है कि हाँ जी कुछ टेबल चेयर है, बाकी हमें कुछ नहीं पता। ओके, बट अगर बात आ रही है ओनली ए फ्यू, ओनली ए फ्यू का मीनिंग क्या होता है कि कुछ टेबल चेयर हैं, कुछ टेबल चेयर नहीं है। ओके, सारे टेबल चेयर नहीं है, इसका मतलब एक तरह से ये हो गया कि कुछ ही टेबल चेयर है, कुछ नहीं है। ओके, दैट मीन्स व्हाट कि इसके साथ में एक हमारा सम नोट का रिलेशन भी लग जाता है। तो इसने क्या कहा, ओनली फ्यू टेबल, दैट मीन्स कि कुछ जो ये टेबल है ना ये चेयर नहीं है। ओके, तो आगे से ध्यान रखना कि जब भी आपके पास में ओनली ए फ्यू आता है तो थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर लोगे आप, उसके बाद कोई भी गलती के चांस नहीं रहने, आपका बिल्कुल करेक्ट जाएगा। ओके, अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं सम चेयर आर नॉट टेबल, कुछ टेबल चेयर नहीं है। ठीक है, सॉरी कुछ चेयर टेबल नहीं है। अब देखो ये चेयर है, ठीक है, अब कह रहा है कि ये टेबल नहीं है। अब यहाँ पे एक बात देखो कि भाई यहाँ पे ये तो कहीं पे भी नहीं कहा गया कि हाँ जी कुछ चेयर टेबल नहीं है,
सिर्फ हमें तो यही पता है कि हाँ कुछ चेयर टेबल है, ओके, अपोजिट नहीं है, दैट मीन्स कि ये क्या हो गया आपके पास में, रॉन्ग हो गया। देन अब साथ में कह रहे सम टेबल आर नॉट हट, कुछ टेबल हट नहीं है। अब देखो ये कुछ टेबल हट नहीं है, अब सम टेबल की अगर मैं बात करूँ तो सम टेबल मीन्स दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज नॉट हट, दैट मीन्स कि ये हो गया आपके पास करेक्ट। क्या हो गया, ये करेक्ट हो गया। डन। बताइए कोई इसके अंदर डाउट आ रहा हो, कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो किसी को, तो क्या आ जाएगा आपके पास में, ओनली बी फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज। हाँ जी बताइए। ओके, सिर्फ नोट का अब ये देखो कि अगर मान लो उसने स्पेसिफाई किया है, अब यहीं पे अगर मेरे पास में एक कंक्लूजन आ जाता, हाँ जी एक और कंक्लूजन थोड़ा समझाने के लिए बता रही हूँ बेटा, जो बिगनर्स हैं उनको पता होना चाहिए। देखो ये बेटा अगर मेरे पास में आ जाता है यहाँ पे कि सम टेबल आर नोट, सम टेबल आर नोट चेयर, अगर हमारे पास में ये आ जाता, फिर हम इस कंक्लूजन को क्या कहते हैं, ट्रू है या फॉल्स है, सम टेबल आर नॉट चेयर। तो अब इसको हम क्या कहते हैं, क्योंकि हमारे पास में ओनली ए फ्यू कहा था, ओनली ए फ्यू कहा था, दैट मीन्स व्हाट कि कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है दिस इज नॉट चेयर, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज करेक्ट। ओके नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है बेटा ओनली ए फ्यू सर्कल आर हेक्सागन, ओनली ए फ्यू सर्कल आर हेक्सागन, ये सर्कल है ठीक है एंड ये है हेक्सागन, कह रहा कुछ ही हेक्सागन है, दैट मीन्स कि कुछ हेक्सागन नहीं है। ओके ये वाला पार्ट हेक्सागन नहीं है, इसका मीनिंग ये हो गया। आगे देखो कह रहा है कि ओनली ए फ्यू हेक्सागन आर पेंटागन, कुछ हेक्सागन पेंटागन है, ओनली ए फ्यू हेक्सागन आर पेंटागन, ठीक है। अब अगेन ओनली ए फ्यू कह रहा हो, ओनली ए फ्यू, दैट मीन्स कि सम हेक्सागन आर नॉट पेंटागन, क्लियर। आगे देखो नो सर्कल इज स्क्वायर, नो सर्कल इज स्क्वायर, दिस इज सर्कल एंड इसका स्क्वायर के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, हमने इसको अलग से रख दिया। डन। अब आगे आपके पास में कंक्लूजन है सम सर्कल आर नॉट हेक्सागन, सम सर्कल आर नॉट हेक्सागन। अब ये सर्कल है, ये वाला पार्ट हेक्सागन नहीं है, हमने देखा यहाँ पे सम सर्कल आर नॉट हेक्सागन, दैट मीन्स दिस इज करेक्ट। नो पेंटागन इज स्क्वायर, नो पेंटागन इज स्क्वायर। अब ये बेटा स्क्वायर यहाँ पे है, पेंटागन यहाँ पे, दोनों का है, थोड़े डिस्टेंस पे है, दोनों के बीच में हमें यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा, दैट मीन्स कि हम कुछ भी नहीं कह सकते, वी कांट से एनीथिंग अबाउट एनी कंक्लूजन, कोई भी कंक्लूजन गिवन हो हम कुछ नहीं कह सकते, दैट मीन्स व्हाट कि सेकंड क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सो क्या कहेंगे हम, ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओनली फर्स्ट फॉलोज। ओके नेक्स्ट देखिएगा, हाँ जी नेक्स्ट है आपके पास में ऑल रूम्स आर प्लॉट, ऑल रूम्स आर प्लॉट। अब देखो क्या क्या है, सारे के सारे रूम्स क्या हैं, प्लॉट्स हैं ना। ऑल मग्स आर बकेट, अब यहाँ पे मग और बकेट तो दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, पहले नेक्स्ट रीड कर लेते हैं। नेक्स्ट कर ऑल प्लॉट्स आर बकेट, ऑल प्लॉट्स आर बकेट। अब ये प्लॉट था और इसने कहा ये क्या है, बकेट है। अब वापिस इस पे आते हैं, ऑल मग्स आर बकेट, दैट मीन्स कि जो मग का सर्कल है वो किस में बनेगा, बकेट के अंदर बनेगा, तो यहाँ पे आ गया आपके पास में। ओके कोई इसमें डाउट, कोई इसके अंदर डाउट। अब आगे देखिए अपने पास में क्या है, सम रूम इज बकेट, सम रूम इज बकेट। अब देखो रूम और बकेट के अंदर क्या कॉमन है, ये वाला जो पार्ट है ये रूम है और ये बकेट के अंदर ही है, दैट मीन्स दिस इज बकेट, दैट मीन्स कि सम रूम आर बकेट, बिल्कुल करेक्ट है। सम प्लॉट आर मग, अब प्लॉट और मग में देखो कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, दिस इज प्लॉट, दिस इज मग, नथिंग इज कॉमन, मीन्स हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट अगर हम फैक्ट की बात करें तो हमने फैक्ट का डायग्राम ड्रॉ किया और यहाँ पे हमें कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा, दैट मीन्स कि ये क्या हो गया आपके पास, रॉन्ग है। तो क्या आ जाएगा, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो। हाँ जी कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, सभी शेयर कर देंगे। जिन्होंने इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिए, इसके अंदर हमने प्रीवियस ईयर के प्रीलिम्स और मेंस सभी के क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, 5 ईयर्स के
5 ईयर्स के प्रीलिम्स मेंस दोनों के क्वेश्चंस डिस्कस करने, तो इसलिए सभी ज्वाइन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं बेटा 2019 के क्वेश्चंस की। अब देखो क्या है, ओनली ए फ्यू होम इज पिकनिक, ओनली ए फ्यू होम इज पिकनिक, ये हो गया हमारा होम, ठीक है। ओनली ए फ्यू कह रहा है पिकनिक, दैट मीन्स कि सम होम आर नॉट पिकनिक। डन। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा नो पिकनिक इज मिस्ट्री, नो पिकनिक इज मिस्ट्री, दिस इज पिकनिक एंड दिस इज मिस्ट्री, दैट मीन्स कि दोनों के बीच में क्या कह रहा है, नो, नो पिकनिक इज होम, नो पिकनिक इज मिस्ट्री, नो मिस्ट्री इज पिकनिक, ओके। ऑल मिस्ट्री इज रियल, ऑल मिस्ट्री इज रियल। Now come on the conclusion, some mystery are not picnic, some mystery are not picnic। अब ये मिस्ट्री है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये पिकनिक नहीं है। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें कि ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये पिकनिक, ये वाला जो पार्ट है ये पिकनिक नहीं है, दैट मीन्स ये वाला जो पार्ट है ये भी पिकनिक नहीं है, दैट मीन्स कि क्या है, हाँ जी, कुछ मिस्ट्री पिकनिक नहीं है। क्लियर। तो पहले वाला क्या हो गया हमारे पास में, करेक्ट हो गया। दूसरा देखो क्या है, ऑल होम बीइंग पिकनिक इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल होम, होम कहाँ पे है ये, बीइंग पिकनिक इज ए पॉसिबिलिटी, कह रहे कि सारे का सारा होम पिकनिक हो सकता है। अब यहाँ पे देखो क्या था आपके पास में, ओनली ए फ्यू का रिलेशन गिवन था, ओनली ए फ्यू का रिलेशन गिवन था, दैट मीन्स कि ये वाला जो पार्ट है दिस इज नॉट पिकनिक। जब ये इतना पार्ट होम का पिकनिक नहीं है तो सारे का सारा कैसे कहेंगे हम कि हो सकता है, नहीं हो सकता, दैट मीन्स कि पॉसिबिलिटी क्या हो गया आपके पास में, रॉन्ग हो गई। ओके, सो क्या आ जाएगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। कोई डाउट, क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है ओनली ए फ्यू स्ट्रॉन्ग इज टफ, ओनली ए फ्यू स्ट्रॉन्ग इज टफ, स्ट्रॉन्ग है ये हमारा स्ट्रॉन्ग का सर्कल है, ठीक है, एंड दिस इज द सर्कल फॉर टफ। अब उसने साथ में क्या कहा है, ओनली ए फ्यू, दैट मीन्स कि ओनली ए फ्यू स्ट्रॉन्ग इज टफ, नॉट ऑल, ऑल कांट बी टफ, दैट मीन्स कि सम इज नॉट टफ। तो ये वाला जो पार्ट है हम कह रहे हैं कि ये टफ नहीं है। ओके, अब उसके बाद देखो क्या कह रहे हैं, ओनली ए फ्यू टफ इज डार्क, ओनली ए फ्यू टफ इज डार्क, कह रहे कि इसका भी ओनली ए फ्यू का रिलेशन है, तो हम कहेंगे कि ये नहीं है, ये साथ में ड्रॉ कर देना। अब आगे बढ़ते हैं हम कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन क्या कह रहे हैं, सम स्ट्रॉन्ग इज नॉट डार्क, सम स्ट्रॉन्ग इज नॉट डार्क। अब देखिए बेटा, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हमारे पास में, ठीक है, डार्क यहाँ पे, अब दोनों दूर दूर है, दोनों के बीच में डायरेक्टली हमें कोई भी रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा है। जब हमें कोई रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स वी कांट से एनीथिंग, वी कांट से एनीथिंग, दैट मीन्स कि ये क्या हो गया आपके पास में, रॉन्ग हो गया। ठीक है, जब भी आपके पास में कंक्लूजन जो भी गिवन है वो फैक्ट की फॉर्म में नहीं आता, तब तक आप कुछ नहीं कह सकते। अगर यहाँ पे होता सम स्ट्रॉन्ग इज डार्क, तब भी हमारा गलत होना था। अगर कह रहा है कि सम स्ट्रॉन्ग इज नॉट डार्क, तब भी हम क्या कहते, गलत है, बिकॉज वी कांट से एनीथिंग, हम कुछ नहीं कह सकते। ये यहाँ पे डायरेक्टली इसमें कोई रिलेशन गिवन नहीं है। ओके, दूसरा क्या कह रहा है, नो टफ इज स्ट्रॉन्ग, नो टफ इज स्ट्रॉन्ग, कोई भी टफ स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब यहाँ पे देखो ये टफ है और ये स्ट्रॉन्ग है, अब दोनों के बीच में अगर हम देखें तो नोट का रिलेशन तो नहीं बन रहा, तो ये भी क्या हो गया आपके पास में, रॉन्ग हो गया। तो क्या कहेंगे हम, neither फर्स्ट नोर टू फॉलोज, दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं करेगा। क्लियर, हाँ जी, कोई डाउट। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ जी, नेक्स्ट है आपके पास में नो नेटवर्क इज डल, नो नेटवर्क इज डल, ये नेटवर्क का सर्कल हमारा और ये डल का। जैसे ही उसने कहा नो, दैट मीन्स कि दोनों को हमने दूर दूर ड्रॉ करना है, और साथ में नो इसलिए लगाया कि सम का रिलेशन अगर बाई चांस कंक्लूजन में आ गया तो हम डायरेक्टली कह सके। दूसरा क्या कह रहा है, ओनली ए फ्यू डल इज फास्ट, ओनली ए फ्यू डल इज फास्ट, दैट मीन्स दिस इज नॉट फास्ट। ओके, दैट मीन्स सम डल इज नॉट फास्ट। इसका मीनिंग ही क्या होता है कि एक स्टेटमेंट के अंदर बेटा दो स्टेटमेंट छुपी हुई है। क्या, अगर आपके पास आ जाता ओनली ए फ्यू, दैट मीन्स आगे आपके पास सम एंड सम नोट दोनों इंक्लूडेड है, दैट मीन्स कि ये हो गया हमारे पास में सम एंड दिस इज सम नोट।
ओके अब आगे है ऑल फास्ट इज मेमोरी, ऑल फास्ट इज मेमोरी, ऑल फास्ट इज मेमोरी। डन। अब आते हैं कंक्लूजन की तरफ। सम मेमोरी इज डेफिनेटली नॉट नेटवर्क, कह रहा है कि सम मेमोरी इज डेफिनेटली नॉट नेटवर्क। अब मेमोरी देखो, ये मेमोरी है, अब हमने देखा कि ये नेटवर्क है। अब ये जो पूरे का पूरा पार्ट है ये भी नेटवर्क नहीं है, एक तरह से ये नेटवर्क नहीं है, और ये वाला जो पार्ट है ये डेल और नेटवर्क के अंदर दोनों में, सॉरी डेल और मेमोरी के अंदर दोनों में कॉमन है। दैट मीन्स कि दिस पार्ट इज नॉट नेटवर्क। ओके मीन्स व्हाट कि सम मेमोरी आर डेफिनेटली नॉट नेटवर्क, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये क्या आ गया आपके पास में, यस दिस इज करेक्ट। सेकंड है सम डल आर नॉट नेटवर्क, सम डल आर नॉट नेटवर्क। अब डल और नेटवर्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में क्या गिवन था, नो नेटवर्क इज डल, जब कोई भी नेटवर्क डल नहीं है, ठीक है, दैट मीन्स कि नो डल इज नेटवर्क, जब सारे ही डल नहीं है तो कुछ भी नहीं होंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे ये भी क्या हो गया हमारे पास में, करेक्ट हो गया। तो क्या कहेंगे हम, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज, दोनों फॉलो करेंगे यहाँ पे, बोथ 1 and 2 फॉलो। ओके नेक्स्ट देखिएगा, हाँ जी नेक्स्ट आपके पास में ऑल टेनिस इज फुटबॉल, ऑल टेनिस इज फुटबॉल। यहाँ पे आप देख रहे हो टेनिस, ये टेनिस का सर्कल आ गया आपके पास में। ओके एंड दिस इज सेइंग ऑल टेनिस इज फुटबॉल, this is football. All football is basketball, all football is basketball. Done. No basketball is cricket, no basketball is cricket. वेन डायग्राम ड्रॉ हो गया सभी का। अब उसके बाद में हमने देखना कंक्लूजन। अब कंक्लूजन देखें, फर्स्ट क्या कह रहे हैं, नो फुटबॉल इज क्रिकेट, नो फुटबॉल इज क्रिकेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज फुटबॉल, ठीक है, दिस इज क्रिकेट। जब बास्केटबॉल का जो पूरा सर्कल है वो क्रिकेट नहीं है, तो बास्केटबॉल के अंदर के जितने भी सर्कल्स होंगे तो बेटा वो भी क्या रहेंगे, उनके साथ भी उनकी रिस्ट्रिक्शन रहेगी। दैट मीन्स कि नो फुटबॉल इज क्रिकेट, नो आपका क्या है, टेनिस इज क्रिकेट, दोनों के दोनों ही करेक्ट रहेंगे। तो ये क्या हो गया आपके पास, करेक्ट हो गया। ऑल टेनिस इज बास्केटबॉल। अब ये टेनिस का सर्कल देखो बास्केटबॉल के सर्कल के अंदर है, बिल्कुल है, दैट मीन्स कि ये भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो क्या कहेंगे हम, इफ बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो। ओके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए बेटा सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस कुछ डिस्कस कर रहे हैं हम आप लोगों के साथ में। क्या है, नो पार्ट इज कार्ट, नो पार्ट इज कार्ट, दिस इज पार्ट, दिस इज कार्ट। क्या कह रहे हैं, नो, नो दैट मीन्स दिस। डन। आगे क्या कह रहे हैं, ऑल कार्ट इज बोर्ड, ऑल कार्ट इज बोर्ड। नो बोर्ड इज गन, नो बोर्ड इज गन। ओके नाउ द कंक्लूजन इज सम बोर्ड इज नॉट पार्ट, सम बोर्ड इज नॉट पार्ट। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर हम बोर्ड की बात करें तो पहले इसको साथ चेक करा, सम की बात करें, सम बोर्ड दैट मीन्स कि दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज नॉट पार्ट। ओके दैट मीन्स व्हाट कि सम बोर्ड इज नॉट पार्ट इज करेक्ट। क्लियर है, कोई इसमें डाउट, कोई भी माइनर सा डाउट? अगर कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में तुरंत कमेंट करेंगे, डोंट हेजिटेट। ओके दूसरा क्या है, नो गन इज पार्ट, नो गन इज पार्ट। अब ये गन है बेटा, ठीक है, पार्ट कहाँ पे, ये पार्ट यहाँ पे है, गन यहाँ पे है, डायरेक्ट रिलेशन हमें नहीं दिखाई दे रहा, दैट मीन्स कि वी कांट से एनीथिंग अबाउट एनी रिलेशन बिटवीन पार्ट एंड गन। तो उस केस में हम क्या कहेंगे, ग्राउंड। जब भी अपने माइंड में आता है कांट से, कुछ नहीं कह सकते, डोंट डेफिनेट आंसर, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, डेफिनेट कंक्लूजन को रोंग कर देंगे। डन। तो क्या आ गया आपके पास में, ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओनली फर्स्ट फॉलोज। हाँ जी नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्या है, ओनली ए फ्यू पोड इज ड्राइव, ओनली ए फ्यू पोड इज ड्राइव, दिस इज पोड एंड दिस इज ड्राइव। और साथ में उसने क्या कहा, ओनली ए फ्यू, दैट मीन्स कि सम पोड आर ड्राइव, सम पोड आर नॉट ड्राइव।
ओके आगे बढ़ते, सम ड्राइव इज बॉन्ड, सम ड्राइव इज बॉन्ड, ओके, ऑल बॉन्ड इज फ्लैग, ऑल बॉन्ड इज फ्लैग, दैट मीन्स कि बॉन्ड का सर्कल फ्लैग के सर्कल के अंदर बनेगा। पेन डायग्राम ड्रॉ हो गया। नाउ कम ऑन द कंक्लूजन। कंक्लूजन यहाँ पे क्या, ऑल ड्राइव इज फ्लैग, ऑल ड्राइव इज फ्लैग। अब ये ड्राइव है बेटा, ये फ्लैग है, तो सारे के सारे ड्राइव तो फ्लैग नहीं है, हमें दिखाई दे रहा। हाँ अगर होता सम ड्राइव इज फ्लैग देन वी कैन से, बट अभी ऑल का रिलेशन तो नहीं बन रहा बिकॉज ड्राइव का सर्कल फ्लैग के सर्कल के अंदर नहीं है, तो ये क्या हो गया आपके पास में, रॉन्ग है। दूसरा, सम पोड आर नॉट ड्राइव, सम पोड आर नॉट ड्राइव, तो ये तो हमें दिखाई दे रहा है, हमने ड्रॉ किया था, सम पोड इज नॉट ड्राइव, तो ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्या आएगा, ओनली सेकंड फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज। क्लियर, हाँ जी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपके पास, ऑल शिप इज गैस, ऑल शिप इज गैस, ओनली ए फ्यू गैस इज हंट, ओनली ए फ्यू, जैसे ओनली फ्यू ए फ्यू आता है तो उसके इसके अंदर सीधा सा एक छोटा सा पॉइंट है, सम और सम नॉट दोनों का रिलेशन हमने ड्रॉ करना है। क्या कह रहा है, ओनली ए फ्यू गैस इज हंट, ओनली ए फ्यू गैस इज हंट एंड फ्यू गैस इज नॉट हंट। डन। आगे है, नो हंट इज फ्लैश, नो हंट इज फ्लैश, दिस इज फ्लैश। Now the conclusions are, some sheep are hunt, some sheep are hunt। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये शिप है, ठीक है, और ये बेटा हंट है, तो अब यहाँ पे हमें डायरेक्टली दिखाई नहीं दे रहा कि दोनों के अंदर कुछ पार्ट कॉमन है, बिकॉज फैक्ट की बात हो रही है, तो हम ये तो नहीं कि हाँ जी पॉसिबल डायग्राम तो नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर यहाँ पे होता कि सम शिप आर हंट इज ए पॉसिबिलिटी, तो हम क्या कहते हैं, यस दिस इज करेक्ट, बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं पूछी गई, इसलिए क्या कहेंगे हम इसको, रॉन्ग, ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है, नो शिप इज हंट, नो शिप इज हंट। अब देखो, अब यहाँ पे जैसे ही हमने देखा कि हाँ जी दोनों के दोनों दूर दूर आ रहे हैं, बट अब पॉसिबिलिटी एक और क्या आ रही है, पॉसिबिलिटी आ रही है कि हाँ जी अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देती तो पॉसिबिलिटी में तो हो सकता है, हो सकता है, दैट मीन्स कि दोनों केसेस में हमारे पास में क्या बन रहा है, अगर मैं फैक्ट में देखूं तो क्या हो गया हमारे पास, रॉन्ग है, फैक्ट में अगर देखूं तो क्या हो गया हमारे पास में, रॉन्ग है। बट अगर हम दोनों को कंबाइन करके चलते हैं तो हमने देखा भाई ये तो है शिप और ये है हमारे पास में हंट, ये शिप है और ये हंट है, दोनों दूर दूर है। देखो अब उस केस के अंदर हम क्या कहेंगे कि हाँ जी सम शिप इज हंट, या तो दोनों के दोनों में या तो कुछ होंगे या तो कुछ नहीं होंगे, दो ही बातें हो सकती है कि या तो होंगी, दोनों दूर दूर है। जब भी आपके पास में कुछ भी इस तरह से वेरिएबल्स गिवन है कि जो कि दूर दूर है, कोई भी रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा मुझे उसके बीच में, कोई रिलेशन नहीं है, ना नो का है, ना यस का है, ना सम का है, ना आल का है, ठीक है, तो उस केस के अंदर हम क्या कहेंगे, देयर इज पॉसिबिलिटी कि हाँ जी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो जब भी आपके पास में इस तरह का केस आता है तो उस केस में हम क्या कहेंगे बेटा, ईदर और, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, या तो फर्स्ट आएगा या फिर सेकंड, दोनों में से एक ही बात होगी, तीसरी कोई बात नहीं हो सकती। अब इधर और के केस के लिए सभी ने ध्यान रखना है कि कुछ रूल्स होते हैं बेटा, देखो क्या क्या चेक करना है हमने इधर और के लिए। जब भी हम बात करते हैं इधर और की, तो उस केस के अंदर कुछ कंडीशंस है वो आपके पास में होनी चाहिए। क्या, फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट सिंगल सिंगल, मीन्स कि अगर हम इंडिपेंडेंटली देखें, इंडिपेंडेंटली फैक्ट के अंदर अगर मैं चेक करूं तो दोनों क्या होनी चाहिए, रोंग होनी चाहिए, रोंग होनी चाहिए। सेकंड, वन कंक्लूजन शुड बी पॉजिटिव एंड वन शुड बी नेगेटिव, एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव होना चाहिए। तीसरा, वेरिएबल सेम होने चाहिए, वेरिएबल शुड बी सेम। अब जैसे यहाँ पे है क्या है, शिप हंट, शिप हंट, दोनों वेरिएबल सेम है और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए। फोर्थ हमारे पास में कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आपके पास में सम नॉट, ठीक है, या फिर ऑल एंड सम नॉट,
दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। ठीक है, तो इनमें से अगर ये हमारी चारों कंडीशंस हमारी फॉलो हो रही है तो उस केस में हम क्या कहेंगे, ईदर और आएगा, ईदर और आएगा। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में, ओनली ए फ्यू कार्ट इज ड्रिल, ओनली ए फ्यू कार्ट इज ड्रिल, फ्यू कार्ट इज ड्रिल, ओनली ए फ्यू का है, दैट मीन्स कि दिस इज नॉट ड्रिल, some part is not drill, all calt is pin, all calt is pin, all drill is gross. Okay, now the conclusion is all drill being pin is a possibility, all drill being a pin is a possibility। तो कह रहे कि जो ड्रिल वाला हिस्सा है अगर ये मेरा पूरे का पूरा पिन के अंदर आ जाता तो क्या ये पॉसिबिलिटी है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बिल्कुल पॉसिबिलिटी बनती है, तो ये हो जाएगा करेक्ट। अगर कहीं पे कंफ्यूजन आती है पॉसिबिलिटी के अंदर तो देखो क्या करोगे आप कि जो भी आपके पास में पॉसिबिलिटी के अंदर गिवन है, क्या कहे, ऑल ड्रिल बिंग इज पिन पॉसिबिलिटी, दैट मीन्स कि ड्रिल का जो सर्कल है वो पिन के अंदर आना चाहिए। तो आप एक काम करो, अगर मैं इस सर्कल को, ये जो ड्रिल का सर्कल है हमारा, ठीक है ना, इसको यहाँ की बजाय यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या मेरी सारी की सारी कंडीशंस फॉलो हो रही है। हाँ जी, आप देखिए, हाँ थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं बेटा इसको, पिन के अंदर, पिन तो ये पूरे का पूरा पिन ही है, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं इसको, पिन को, ड्रिल को, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर से फ्यू कार्ट इज ड्रिल, फ्यू कार्ट इज ड्रिल, ऐसे कुछ ले लो, डन। अब देखो हमारी सारी की सारी कंडीशंस फॉलो हो रही है, कुछ पार्ट ड्रिल है और ड्रिल और इसके अंदर कॉमन जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। स्टेटमेंट को चेक करो अब, ठीक है, ऑल कार्ट इज पिन, ऑल कार्ट इज पिन बिल्कुल सही है, ऑल ड्रिल इज ग्रोस, ऑल ड्रिल इज ग्रोस, ठीक है, ये भी सही है। दैट मीन्स कि हमारी सारी की सारी स्टेटमेंट फॉलो हो रही है, कोई भी वायलेट नहीं हो रही। अगर हमारे पॉसिबिलिटी डायग्राम के थ्रू कोई भी स्टेटमेंट वायलेट नहीं हो रही तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि पॉसिबिलिटी है, क्या कहेंगे हम, पॉसिबिलिटी है। डन, तो फर्स्ट क्या हो गया हमारे पास, करेक्ट है। दूसरा क्या करें, सम ग्रोस आर नॉट काल्ट, सम ग्रोस आर नॉट काल्ट। अगर हम कहें कि ये ग्रोस है बेटा, ये काल्ट है, कह रहे कि कुछ नहीं है, तो इस केस के अंदर, रिवर्स के अंदर हम कुछ नहीं कह सकते कि हाँ जी है या नहीं है, तो उस केस में क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया। क्या आ जाएगा, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज। ओके, नेक्स्ट देखिए, नो पिग इज काउ, नो पिग इज काउ, ओनली ए फ्यू काउ इज बेफेलो, ओनली ए फ्यू का है बेटा, दैट मीन्स कि ये नहीं है। सम बेफेलो इज लायन, सम बेफेलो इज लायन। नाउ द कंक्लूजन इज सम काउ इज नॉट लायन, सम काउ इज नॉट लायन। अब ये काउ है, ये लायन है, दोनों दूर दूर है, दैट मीन्स वी कांट से एनीथिंग। जब भी हमारे माइंड में आता है कि हाँ जी हमें कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, दूर दूर है, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, फैक्ट को रोंग करेंगे, ठीक है। ऑल बेफेलो बीइंग पिग इज ए पॉसिबिलिटी, कह रहे कि सारी की सारी बेफेलो की पिग होने की पॉसिबिलिटी है। हाँ जी, तो ये देखिए आप कैसे पॉसिबिलिटी बनेगी बेटा, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये बेफेलो का है और ये पिग नहीं है, पिग नहीं है, हमें पता है, दैट मीन्स कि कंप्लीट सारे के सारे बेफेलो की तो पिग होने की पॉसिबिलिटी नहीं बनती, नहीं बनती, दैट मीन्स कि दिस इज अगेन रॉन्ग। तो क्या आ जाएगा, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज। डन, सो आई होप क्लियर है, जो भी हमने आज क्वेश्चंस करें सारे के सारे क्लियर हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर कोई डाउट आता है कमेंट करोगे, अगर आपको वीडियो में कुछ समझ आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। हाँ जी, अपने फ्रेंड्स के साथ सभी ने शेयर करना है। ओके, अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ जी ऐसे क्वेश्चंस हमें आते हैं, सारे हमारे कंसेप्ट्स क्लियर है, देन वेल एंड गुड। अगर हमारे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है और मुझे एक पर्टिकुलर टॉपिक प्रिपेयर करना है, फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मुझे सिलोजियम का ना बेसिक ही क्लियर नहीं है, तो फिर मैं आगे कैसे करूँ, हाई लेवल के क्वेश्चंस कैसे करूँ, मेंस तक के लेवल के क्वेश्चन कैसे करूँ, तो उस केस में आप एक सिंगल टॉपिक ले सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा बेटा माइक्रो कोर्सेज के अंदर। ओके, डिस्क्रिप्शन के अंदर माइक्रो कोर्सेज का लिंक अवेलेबल है, जहाँ पे हमने आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं बिल्कुल 0 लेवल, बेसिक लेवल से स्टार्ट करके मेंस के लेवल तक का हर एक टॉपिक क्लियर करवाया हुआ है।
ओके तो आपको लगता है जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक में इशू आ रहा है आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को ले सकते हो, लाइक पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, सिलोजियम, इनइक्वालिटी। आपके पास में इसी तरह से डाटा इंटरप्रिटेशन, परसेंटेज, रेशियो, जो भी आपके टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को ले सकते हो। ओके सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।